नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज स्विट्जरलैंड के संविधान का टॉपिक है संघीय सर्वोच्च न्यायालय। तो स्विट्जरलैंड के संघीय सर्वोच्च न्यायालय के संगठन या रचना के बारे में बताइए। स्विट्जरलैंड के संघीय सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 106 में किया गया है। संविधान द्वारा संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। ये अधिकार संघीय संसद को प्रदान किया गया है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और वैकल्पिक न्यायाधीशों का चुनाव संघीय संसद द्वारा किया जाता है। स्विट्जरलैंड में न्यायाधीशों का चुनाव कौन करती है? संघीय संसद करती है। और कितनी सदस्य संख्या होगी इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वैकल्पिक न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है स्विट्जरलैंड के अंदर कि जब जो न्यायाधीश होते हैं, स्थायी न्यायाधीश होते हैं, वो अगर छुट्टियों पे चले जाए या किसी वजह से पद पर नहीं आए या पद खाली हो, उसी स्थिति में संघीय संसद जो है वो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकती है। फिर संगठन से संबंधित रचना से संबंधित अगली बात क्या है कि कोई भी स्विस नागरिक जो प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वो न्यायाधीश पद पर निर्वाचित हो सकता है। तो संघीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए? प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। फिर संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों एवं वैकल्पिक न्यायाधीशों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा उनके पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष, लेकिन पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो वो बार बार निर्वाचित हो जाते हैं। ठीक है। संघीय न्यायालय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष होता है तथा वे इस पद पर पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। संघीय सर्वोच्च न्यायालय का एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है, लेकिन वो इस पद पर दोबारा चुने नहीं जा सकते हैं। अगला है स्विट्जरलैंड के संघीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां बताइए। तो स्विट्जरलैंड के संघीय सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित विषयों के उल्लंघन पर क्षेत्राधिकार प्राप्त है। कौन कौन से विषयों पर वो शिकायतें सुन सकता है? पहला है संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर क्षेत्राधिकार। दूसरा, संघीय कानूनों के उल्लंघन पर क्षेत्राधिकार। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कैंटनों के मध्य संधियों के उल्लंघन संबंधी शिकायतों पर क्षेत्राधिकार। अगर स्विट्जरलैंड की किसी दूसरे देश के साथ कोई संधि की गई है, अगर उसके उल्लंघन से संबंधित कोई शिकायत है, वो भी संघीय सर्वोच्च न्यायालय सुन सकता है। या कैंटनों के मध्य आपस में अगर कोई संधि की गई है, उससे रिलेटेड कोई शिकायत है, वो भी जो है संघीय सर्वोच्च न्यायालय सुन सकता है। स्विट्जरलैंड में राज्यों को कैंटन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है राज्य मंडल एवं कैंटनों के मध्य तथा कैंटन के सार्वजनिक विधि से संबंधित विवादों के विरुद्ध शिकायतें सुनने का अधिकार। मतलब क्या हुआ? राज्य मंडल का मतलब वहां पर संघ को क्या बोलते हैं? राज्य मंडल, और राज्य को बोलते हैं कैंटन। तो केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में, यानी संघ और राज्यों के बीच में, यानी राज्य मंडल और कैंटन के बीच में अगर कोई विवाद है, कोई कानून के उल्लंघन से संबंधित विवाद है, या फिर राज्य के बीच में, कैंटन के बीच में कोई विवाद है, तो उससे रिलेटेड शिकायतें सुनने का सर्वोच्च न्यायालय को, संघीय सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है। फिर नगरीय संस्थाओं की स्वायत्तता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों और कैंटनों द्वारा सार्वजनिक निगमनात्मक संस्थाओं को प्रदत्त संरक्षण से संबंधित शिकायतों को सुनने का अधिकार है। मतलब जो नगरीय संस्थाओं की स्थापना की गई है, नगर पालिका वगैरह की, तो उनसे रिलेटेड कोई शिकायत है, या कैंटनों के द्वारा, राज्यों के द्वारा कोई निगम, ठीक है ना, निगम स्थापित किए गए, उनसे रिलेटेड कोई कानून है, उनके उल्लंघन से संबंधित कोई शिकायत है। फिर है कैंटनों के कानूनों और आदेशों की न्यायिक समीक्षा का अधिकार। ठीक है। राज्य सरकार यानी कैंटनों की सरकार द्वारा कोई कानून बनाया गया, कोई आदेश जारी किया गया, तो उसके विरुद्ध भी जो है शिकायत सुनने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है स्विस संविधान में आंशिक न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई, स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्विट्जरलैंड के संविधान द्वारा आंशिक न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में संघीय सर्वोच्च न्यायालय को संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों और संघीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों की न्यायिक समीक्षा करने और उन्हें अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय केवल कैंटनों द्वारा निर्मित कानूनों और कैंटन की सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों की न्यायिक समीक्षा करने और उनको वैध घोषित करने का अधिकार है। मतलब वहां पर आंशिक न्यायिक पुनरावलोकन यानी पुनर्विलोकन या पुनर्निरीक्षण की व्यवस्था की गई। इसका मतलब ये है कि वहाँ का जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय है उसको केंद्र सरकार, संघीय सरकार और संघीय संसद के कानूनों और आदेशों की न्यायिक समीक्षा करने और उसको अवैध घोषित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। वह केवल राज्यों यानी कैंटनों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और आदेशों की न्यायिक समीक्षा कर सकता है और उनको अवैध घोषित कर सकता है।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के संघीय सर्वोच्च न्यायालय की अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से तुलना कीजिए। तो पहला है, स्विट्जरलैंड में संघीय स्तर पर केवल एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय है, अन्य कोई निम्न न्यायालय नहीं है। जबकि अमेरिका में संघीय स्तर पर 3 प्रकार के न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय, परिभ्रमण न्यायालय और जिला न्यायालय। मतलब स्विट्जरलैंड में संघीय स्तर पर एक ही न्यायालय है, वो है संघीय सर्वोच्च न्यायालय, अन्य कोई अधीनस्थ न्यायालय नहीं है। जबकि अमेरिका के अंदर संघीय स्तर पर 3 प्रकार के न्यायालय हैं, जिसके अंदर आपका सर्वोच्च न्यायालय, फिर उसके नीचे परिभ्रमण न्यायालय, फिर उसके नीचे जिला न्यायालय। दूसरा पॉइंट है, स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन संघीय संसद द्वारा किया जाता है, जबकि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो स्विट्जरलैंड का जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति संघीय संसद करती है, जबकि अमेरिका का जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति करता है। अगला पॉइंट देखिए इसमें, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सदाचार पर्यंत अपने पद पर आसीन रहते हैं, परंतु स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश केवल 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो कार्यकाल का भी अंतर है कि स्विट्जरलैंड के जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि अमेरिका के संघीय सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो जीवन पर्यंत जो है वो उस पद पर रहते हैं, या सदाचार पर्यंत उस पद पर रहते हैं। फिर है, स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय को संघीय संसद के अधीन रहकर अपने कार्यों का संपादन करना पड़ता है, लेकिन अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस से स्वतंत्र रहकर अपना कार्य करता है। तो अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया, जिसमें न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से पृथक रहती है। तो वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कांग्रेस से अलग रहता है, कांग्रेस उससे अलग रहता है। लेकिन स्विट्जरलैंड के अंदर जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय है वो संघीय संसद के अधीन रहता है, संघीय संसद ही उसका अधीक्षण करती है। अगला पॉइंट है, स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय को आंशिक न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जबकि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। यानी अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संघ सरकार और कांग्रेस द्वारा बनाए गए जो कानून है, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश और कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानून, दोनों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। प्लस जो राज्य हैं, इकाइयां हैं वहाँ पर, उनके द्वारा बनाए गए कानून और उनके द्वारा जारी किए गए आदेशों की भी न्यायिक समीक्षा कर सकती है, और संविधान के विरुद्ध होने पर उनको वैध घोषित कर सकती है। लेकिन स्विट्जरलैंड का जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय है वो संघीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और संघीय सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेशों की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है। वो सिर्फ कैंटनों की सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और कानूनों की ही न्यायिक समीक्षा कर उनको अवैध घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के संघीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तिहीनता के कारण बताइए। तो स्विट्जरलैंड का संघीय सर्वोच्च न्यायालय क्या है, शक्तियों के मामले में कमजोर है। कारण क्या है? पहला कारण है इसके न्यायाधीशों का संघीय संसद द्वारा चुनाव। दूसरा है, न्यायाधीश आजीवन अपने पद पर नहीं रह सकते, उनका कार्यकाल मात्र 6 वर्ष रखा गया है। तीसरा है, इसको सीमित शक्तियां दी गई हैं, इसे संविधान की व्याख्या करने और संघीय कानूनों की न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। चौथा कारण है, संघीय संसद कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर सकती है। और पांचवा कारण है, जनमत संग्रह की व्यवस्था के कारण जनता स्वयं संघीय संसद के कानूनों को रद्द कर सकती है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से स्विट्जरलैंड का जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय है वो शक्तियों और अधिकारों की दृष्टि से अन्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में कमजोर है। और लास्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में न्यायिक पुनर्विलोकन न होने के कारण बताइए। तो पहला है, स्विट्जरलैंड के नागरिक जन संप्रभुता में विश्वास करते हैं। दूसरा है, स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह की व्यवस्था होने के कारण जनता स्वयं संघीय संसद के कानूनों को रद्द कर सकती है। और तीसरा है, स्विट्जरलैंड के संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन संघीय संसद द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में ये अनुचित है कि वे संघीय संसद के कानूनों की समीक्षा करें। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास शेयर करें ताकि नए विद्यार्थियों के पास भी वीडियो का लिंक पहुंच सके।